उत्तर प्रदेश में कांग्रेस एक बार फिर से संविधान बचाने को लेकर एक यात्रा निकालने जा रही है। संविधान बचाने और दलित समाज को अपने साथ जोड़ने के लिए कांग्रेस लगातार प्रयासरत है। इस पर बातचीत करने के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ हैं। अध्यक्ष जी, एक बार फिर से संविधान की बात आप लोग कर रहे हैं, संविधान की रक्षा की बात कर रहे हैं। तो संविधान पर तो सरकार भी कह रही है हम बाबा साहब के संविधान को मानने वाले लोग हैं। बाबा साहब का विरोध तो कांग्रेस किया करती थी। तो एक बार फिर से संविधान को लेकर लड़ाई लड़ने का इरादा है क्या? देखिए, आप शुरू से उठाकर देखेंगे, जब से मोदी सरकार आई है, इन्होंने शुरू से संविधान को बदलने की बात कही है। पिछले चुनाव में इनके ही मंत्री अनंत हेगड़े, जो कर्नाटक से आते हैं, उन्होंने कहा था कि 400 सीट हमें दीजिए, हम संविधान बदलेंगे। इन्हीं के पूर्व सांसद जो यहाँ से अयोध्या से थे, लल्लू सिंह जी, उन्होंने बोला था। अरुण गोविल जो भी मेरठ से सांसद, उन्होंने बोला था। तो ये तो उनके ही द्वारा बोली गई बातें हैं। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये पूरी तरीके से सरकार संविधान विरोधी है। संविधान को ये मानने वाले लोग नहीं हैं और शुरू से इन्होंने बाबा साहब का अपमान किया है। जिस तरीके से सदन के अंदर अमित शाह जी ने अंबेडकर जी के प्रति अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, मैं समझता हूँ उसने पूरे देश को, पूरे समाज को झकझोर के रख दिया है। कल से हमारी यात्रा पूरे देश के अंदर निकलने वाली है, जो बापू के सम्मान के साथ, अंबेडकर जी के सम्मान के साथ और संविधान की रक्षा करने के लिए यात्रा पूरे देश में चलेगी। प्रदेश में हम लोग इसको पूरी तरीके से प्रारंभ करेंगे और संविधान बदलने की बात तो छोड़ दिए, संविधान को छूने की भी हिम्मत नहीं है मोदी सरकार को, क्योंकि लोग जाग गए हैं, लोग खड़े हो गए हैं। पूरी तरीके से संविधान की रक्षा करने के लिए हमारा कांग्रेस का एक कार्यकर्ता कटिबद्ध है, वचनबद्ध है। संभल को लेकर बहुत ज़्यादा सवाल उठे थे, आपने भी बहुत सारे सवाल उठाए थे। एक बार फिर से संभल को लेकर सवाल हो रहे हैं। पुलिस की भूमिका को आप लोग संदिग्ध बता रहे हैं। तो पुलिस तो अपना काम कर रही है। पुलिस की कौन सी भूमिका ऐसी है जिसको लेकर आप लोग विरोध कर रहे हैं? आप देखिए, सामने ही आपके सामने चल रही है। जिस तरीके से पुलिस के अधिकारी और पुलिस के लोग जिस तरीके से वहाँ पर पार्टी बन के काम कर रहे हैं। अब वहाँ का सीईओ का मैंने भी देखा कि वो कोई यात्रा में, वो सीईओ जो वहाँ का काम कर रहा, मतलब सरकारी कर्मचारी, वो गदा लेके घूम रहा है। अरे वो गदा से जनता की रक्षा करो। गदा दिखाने के लिए और लोगों को केवल जो है भड़काने के लिए आप काम कर रहे हो। उस गदा से लोगों की रक्षा करिए, मदद करिए। मैं समझता हूँ कि तब आपकी बातें आएंगी। केवल और केवल वहाँ पार्टी बन करके अगर पुलिस काम करेगी तो मैं समझता हूँ कि ऐसे पुलिस अधिकारी के खिलाफ तत्काल सस्पेंशन की कार्रवाई हो, बर्खास्तगी की कार्रवाई हो। नहीं तो पुलिस पर भरोसा नहीं है क्या? नहीं भरोसा है, कैसे भरोसा है? आप देख सकते हैं जिस तरीके की, अगर वहाँ अधिकारी इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं, एक सीईओ गैस्टेड ऑफिसर जिस तरीके की हरकत कर रहा है, उसको तो न्यूट्रल होना चाहिए। उसको तो सबको सबको साथ लेकर चलना चाहिए। और जिस तरीके की भूमिका में वो है, मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर से वो बहुत ही, एक तो सरकारी नियमावली के खिलाफ है और पूरी तरीके से वो पार्टी बनकर काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को तत्काल बर्खास्त करना चाहिए। ये नाराज़गी लखनऊ और गोरखपुर की घटना से तो नहीं उपजी है, क्योंकि लखनऊ और गोरखपुर में भी पुलिस का आपके साथ नोक-झोंक हुआ था। देखिए, पुलिस जो काम करती थी, पुलिस को अपना काम करने नहीं दे रही है सरकार। पुलिस से गलत काम करा रही है। ये सरकार, योगी सरकार, पुलिस का इस्तेमाल कर रही है और गलत काम करा रही है। मैं समझता हूँ पर पुलिस अफसर को समझना चाहिए, सरकारें आज हैं, कल बदल जाएंगी। बदलनी है सरकार, जनता जागृत हो गई है, तो पुलिस अधिकारी वही नौकरी करेंगे। और फिर आज जिस तरीके से आप इनके कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं, फिर इसको आपको आगे झेलना पड़ेगा। तो अपने आप को साफ सुथरा रखते हुए आम जनता के हित में जो है निर्णय लेकर काम करना चाहिए। जिस कार्यकर्ता की मौत हुई थी दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से, उस मामले में आपसे भी लगातार पूछताछ हो रही है। तो क्या आपको लगता है कि आप पर प्रेशर बना रही है सरकार, ऐसा लगता है? नहीं, इनका कोई प्रेशर मेरे ऊपर काम नहीं आएगा। मैं लड़ने वाला व्यक्ति हूँ। पूछताछ हो, जेल भेजेंगे, गिरफ्तार करेंगे, मैं सबसे पीछे नहीं हटने वाला हूँ। हमारा एक बहादुर कार्यकर्ता चला गया, उसके लिए निश्चित तौर से पूरी पार्टी दुखी है। CWC में भी, वहाँ पर भी हमारे नेता आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल जी, पूरे देश के नेताओं ने उस बच्चे के प्रति सम्मान व्यक्त किया। 2 मिनट का मौन रहा, श्रद्धांजलि अर्पित की और हम लोग लड़के रख खड़े हैं और निश्चित तौर से इस सरकार को हटाएंगे। ये कटिबद्ध हैं, वचनबद्ध हैं। 9 वर्ष में मैं बताना चाहूँगा पूरे प्रदेश की जनता को कि इनके अत्याचार अन्याय से मुक्ति जरूर, जनता लगे आगे, हम लोग खड़े हैं, जनता साथ दे, मुक्ति कराएंगे, ये हमारा विश्वास है। एक आखिरी सवाल, लखनऊ में अभी
योगी सरकार में मंत्री हैं, अनुप्रिया पटेल जी के हस्बैंड हैं। उन्होंने मंत्री भी हैं वो, आप जानते हैं उनको, मिर्ज़ापुर से आते हैं और वो लगातार कॉन्फ्रेंस करके वो सरकार के खिलाफ एक तरीके से मोर्चा खोले हैं। क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि माननीय मंत्री आशीष पटेल जी को ये सरकार ज़रूर अपमानित कर रही है और तमाम आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। मुझे तो निश्चित तौर से मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि वो जो कह रहे हैं कि जांच कराएँ, तो सरकार जांच कराए उनकी। और मंत्री अगर उनको कहीं से लगता है, तो मैं आशीष पटेल जी से भी आग्रह करूँगा कि मंत्रिमंडल से इस्तीफ़ा देकर जांच करवाइए, सामने सारी चीज़ें आ जाएँगी, दूध का दूध, पानी का पानी। हम साफ़ हैं, तो आरोप प्रत्यारोप किसी का चल नहीं पाएगा और निश्चित सारी चीज़ें सामने आ जाएँगी। आशीष पटेल जी को आमंत्रित करेंगे क्या कि आप भी आ जाइए, पीडीए परिवार का हिस्सा बने? नहीं, मैं तो भी कहूँगा जो भ्रष्टाचार का देखिए आरोप है, जब तक उनका इस्तेमाल करना था, अनुप्रिया जी का, आशीष जी का, सब लोगों ने, भाजपा के लोगों ने बढ़िया फ़ायदा लिया। मोदी जी ने खुद यहाँ बनारस में जो इतनी जीत रहे हैं, उसमें बड़ा योगदान है उनका, इसको मानना चाहिए मोदी जी को, भाजपा को, एक बड़ा योगदान है। पटेल समाज पूरी तरीके से उनको वोट देता रहा है, पर अब नहीं दे रहा है, इस बार भी नहीं दिया और आगे तो दम नहीं देगा, क्योंकि ठगे हुए उनको काशी द्वार में उनका पूरा घर मकान ज़मीन ली जा रही। आपने देखा अभी ट्रांसपोर्ट नगर में बेचारों को ज़बरदस्ती उनको परेशान किया गया, अत्याचार अन्याय किया गया, उनके घर तोड़े गए, काशी द्वार में भी तोड़े गए। तो अब पटेल समाज जग जग गया है, कि अब लग गया है कि नहीं, ये लोग हमारे शुभचिंतक नहीं, हमारा शोषण कर रहे हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये पूरी तरीके से बड़ा योगदान रहा है और आशीष पटेल जी, अनुप्रिया जी को ज़रूर सोचना चाहिए कि जिनके लिए इतना काम किया, आज वो हमें अपमानित कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं। तो ये तो कांग्रेस कल से उत्तर प्रदेश में संविधान बचाने के लिए एक बड़ी यात्रा निकालने जा रही है। अमित सिंह, टीवी 9 यूपी।